स्टूडेंट, मैं गोविंद कुमार वर्मा और आपको आज मैं सीए फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझाऊंगा और उसके बाद मैं इसका एनालिसिस कराऊंगा और साथ में अब अपन इसमें एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का। जो टॉपिक नंबर फर्स्ट होगा अपना इंडाइसिस होगा। कौन सा होगा? इंडाइसिस। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक 2-3 मिनट आपका लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर जो सीए फाउंडेशन अभी इज वन ऑफ द मेन प्रोफेशनल कोर्स है आपका आफ्टर द ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद एक बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स है आपका सीए फाउंडेशन। और सीए फाउंडेशन में मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आपका पेपर नंबर 3 होता है, जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के हो, चाहे उसमें बात कोर मैथ्स के भी कुछ चैप्टर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस के भी होते हैं, इंटीग्रेशन भी होता है। ठीक है। इसमें एपीजीपी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है। इक्वेशंस भी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा इक्वेशन पार्ट्स भी अलग है। पीएनसी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी। ये जितने भी चैप्टर है, जिसमें इंडाइसिस भी है, इंडाइसिस है, लॉग है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा एक एक करके। ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है, साथ में चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसके साथ मैं आपको इसमें पहले तो जो बुक है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ, अपने पास जो बुक है, ये बुक आईसीएआई वाले द्वारा अपने को मिलती है। ठीक है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो अ, आप एग्जाम देते हो, एग्जाम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उससे उसके बाद आपको ये बुक आपको, ठीक है, डिलीवरी होगी। ठीक है। और ये सीआई वालों आपको करवाएंगे। इस बुक को अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू सारे पीवाईक्यू करेंगे अपन कंप्लीट, 10 से 15 ईयर्स वाले। उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद अपन इसकी डीपीपी, शॉर्ट नोट्स और उसके बाद फिर टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है। तो आपको पेशेंस के साथ एक एक चीज़ें पढ़ते जाना है और आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है। अपन यहाँ सीए फाउंडेशन में जो ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या होता है, इंडाइसिस का एप्लीकेशन क्या है, इंडाइसिस को रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अब जनरली इंडाइसिस बहुत सिंपल चैप्टर है, जो क्लास 9th में भी उसके कुछ एप्लीकेशन होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, 10th में भी यूज करते हैं अपन, 11th 12th हर जगह यूज होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीए फाउंडेशन में उसको भी रखा गया है। ठीक है। लेकिन इंडाइसिस एक नंबर सिस्टम का एक कैलकुलेशन है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को आसानी से सिंपल करता है बाय द यूज ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस अपने को यूँ तो लगता है बहुत सिंपल, इसके नंबर सिस्टम होते हैं, एनालिटिकल कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो आसानी से अपन सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जनरली इसके रियल लाइफ में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जनरली एप्लीकेशन में, चाहे साइंस में ले लो, बायोलॉजी में ले लो, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ले लो, ठीक है, हर जगह इंडाइसिस का यूज है। अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन में इंडाइसिस का मेन यूज बैंकिंग फाइनेंस में भी यूज होता है। बैंकिंग फाइनेंस का मतलब आप तो समझते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, या फिर आपके पास क्या हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेशन, एन्युटी होती है, परपेचुटी होती है, ये जितने भी यूज होते हैं सब यूज होंगे इसमें इंडाइसिस में। तो बैंकिंग में, फाइनेंस में यूज इन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जैसे मान लो आपने 2 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपये, तो आफ्टर द 15 ईयर्स बाद कितने हो जाएंगे, तो सारी ग्रोथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर द 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के बाद जब आपको रिटर्न होगा रुपया, तो आपको कितना रुपया वापस रिटर्न होगा। ठीक है। ये चीजें सारी इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपन समझेंगे। ठीक है। बिजनेस ग्रोथ में भी इंडाइसेस का बहुत यूज होता है। मार्केटिंग एक्सपेंशन में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उतार चढ़ाव हो रहा है, प्रिडिक्ट करेंगे अपन एनुअल सेल्स ग्रोथ कि एनुअल सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी डाउन हो रही है, कितनी अप हो रही है। ठीक है। तो मार्केट एक्सपेंशन प्रेडिक्टिंग करेंगे एनुअल सेल्स ग्रोथ, इसमें भी यूज होगा। ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, जैसे अपन यूज करते हैं जनरली केबी, एमबी और जीबी। ठीक है। कि 1 MB में कितने केबी होंगे और 1 जीबी में कितने एमबी होंगे, कितने यूज होंगे, कितने क्या, इसकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है एमबी, जीबी और केबी की, वो सारी कैलकुलेशन इंडाइसिस में बहुत रोल है इसका। ठीक है। डाटा स्टोरेज में भी यूज होता है, प्रोसेसिंग में यूज होता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, मतलब डिस्टेंस दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है,
उसके उसमें भी इसका यूज होगा इंडाइसिस का। ठीक है, अगला पॉपुलेशन ग्रोथ में भी यूज होगा। ठीक है, कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है डे में, या फिर आफ्टर 1 ईयर में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि आफ्टर द 10 ईयर्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो उसका एनालिसिस भी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इंडाइसिस का यूज होता है। बायोलॉजी में भी जैसे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखिए स्प्रेड ऑफ वायरसेस एंड सेल डिवीजन, इनमें भी यूज इंडाइसिस का होगा। ठीक है, फिजिक्स में भी यूज होता है रेडियो डीके में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है इन्फ्लेशन और कैलकुलेशन में, जीडीपी ग्रोथ में भी यूज होता है इसका। ठीक है, एआई में भी यूज होता है इसका, टेक्नोलॉजीज में जैसे एल्गोरिथम इफिशिएंसी में भी यूज होगा, कि आपकी एल्गोरिथम किस प्रकार से, कौन सा चैनल जल्दी मोनेटाइज होता है, कौन सा कम होता है, कौन सा कंटेंट कैसा है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। डाटा कंप्रेशन में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे डाटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि जैसे 15 GB का कोई डाटा है तो उसको कैसे अपन कंप्रेस करते हैं, तो उसमें भी कंप्रेशन होता है, उसमें भी यूज होता है इसका इंडाइसिस का। एनवायरमेंटल स्टडीज में भी यूज होता है। ठीक है, पोल्यूशन ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके मॉडल क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये अपने फोरकास्टिंग में भी इसका यूज होगा। तो इंडाइसिस का बहुत यूज है। ठीक है, जनरली मैंने वो लिखे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जनरली आपको आना चाहिए, कि फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, एआई में, इन्वायरमेंटल में, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद बैंकिंग में, फाइनेंस में, कंप्यूटर साइंस में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, सब जगह। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंडाइसिस का उपयोग यूज ना हो। ठीक है, तो अपन को अगर जो अपन कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, साथ में उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी अपनी लाइफ में, तो अपने को क्या होता है, उसके प्रति इंटरेस्ट जगता है कि नहीं, हाँ ये चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का एनालिसिस अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रियल लाइफ एप्लीकेशन आप समझ चुके हैं, इसके यूज क्या है, कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या होगा, इस चैप्टर के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और इसके चैप्टर को अपन और आसानी से समझ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन, साथ में इसकी एप्लीकेशन, साथ में इसकी शीट, वर्कशीट, डीपीपी, और सीआईए के द्वारा जो बुक मिली है अपने जो बताई है वो, साथ में आपका पास पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन करने के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, ठीक है, इंडाइसिस स्टार्ट करते हैं अपन, और इंडाइसिस स्टार्ट करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे अपन और इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट होगा कि इंडाइसिस में अपन ए की पावर एम, मतलब ए की पावर में एम का मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया कि जो एम है वो यहाँ पर पावर का यूज होगा। ठीक है, और ए यहाँ पर बेस। ठीक है, बेस की तरह वर्क करेगा, तो आपके पास ए क्या हो जाएगा, ए आपके पास बेस हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा आपके पास पावर। पावर भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं अपन इसको, और साथ में इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ए किसकी तरह काम करेगा, आपका बेस की तरह काम करेगा, और एम यहाँ पर पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, अपन तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये है कि आपके पास ए होगा तो एक यहाँ पर क्या होगा, इसकी 3 कंडीशन बनेगी। 3 कंडीशन का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो बेस है, कभी इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर ये बनेगी कि इसका बेस सेम होगा। जब इसका बेस सेम होगा तो पावर डिफरेंट होगी। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड में जब आपके पास पावर क्या होगी, सेम होगी, तो बेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब बेस एंड पावर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस में कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होगी, कि आपका जो बेस है वो क्या होगा, बेस आपका सेम होगा। ठीक है, और आपके पास जो पावर है, पावर में यहाँ पर एम भी हो सकती है, एन भी हो सकती है। ठीक है, अब पावर क्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, एम, एन, पी, क्यू, आर। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो पावर एम और एन, दो पावर का यूज करूंगा, और सेम बेस के लिए। ठीक है, तो अपन आगे समझेंगे कि जब आपके पास बेस क्या हो, सेम हो, और पावर एम या एन दोनों पावर क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अपन पावर जो होगी वो दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब आगे इसमें जब आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर में बेस क्या होगा, बेस आपका पास सेम हो जाना चाहिए, और पावर क्या होगी, पावर दोनों डिफरेंट होगी। तो इसमें ये हो जाएगा आपके पास कि ए की पावर एम या ए की पावर एन।
यहाँ पर देखो आप, दोनों में बेस क्या है, दोनों में बेस सेम है। जब बेस सेम है और दोनों कौन सा फॉर्म है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। अगर जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है और बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस कंडीशन में पावर क्या हो गई, आपकी ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, अगर जो आपके पास डिवीजन फॉर्म हुआ ए की पावर एम और ए की पावर एन, और ये जो फॉर्म होगा ये कौन सा फॉर्म होगा, डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म में क्या होगा, आपके पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला थर्ड। थर्ड में क्या हो जाएगा कि आपके पास अगर जो आपके पास बेस ए है और उसकी पावर एम है और होल पावर एन, मतलब पावर के ऊपर भी पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर हो और बेस आपका एक ही हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ, अगर आपके पास बेस है और बेस की पावर जीरो है, अगर जो बेस की पावर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन। क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो आपको ये बहुत याद रखना है कि अगर जो कोई भी नंबर हो, उसकी बेस, बेस में आप यहाँ पर है तो यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, और कांस्टेंट क्या होता है, नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन आपके पास वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसके लिए जो चाहे वेरिएबल हो बेस की जगह या फिर कांस्टेंट हो, दोनों में ही पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू आपके पास वन होगी। अगला, अगर आपके पास ए बेस ए है और उसका इनवर्स एम है, तो जब मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम, मतलब उसका रेसिप्रोकल करने पर बेस की जो पावर है वो माइनस एम से प्लस एम हो जाएगी। ठीक है, ये जो फॉर्म होगा ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फॉर्म होगा। ठीक है, अगर इसमें ही उल्टा हुआ कि मान लो आपके पास यहाँ पर ए की पावर एम है और इसका रेसिप्रोकल किया मैंने, तो वो हो जाएगा ए की पावर माइनस एम। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये रेसिप्रोकल फॉर्म बन जाते हैं। तो इसी से अपने को पता चला कि जब ये डिनोमिनेटर में होगा तो वो न्यूमिनेटर में उसकी पावर इनवर्स हो जाएगी, लेकिन ये अगर जो न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जा रही है। इसका मतलब अगर जो आपके पास कोई बेस ए है और बी है और होल पावर अगर जो माइनस एम है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूं तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा, पावर में चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस एम से ये क्या हो जाएगी, प्लस एम। ये याद रखना कि जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को चेंज करेंगे अपन, तो जो पावर में इनवर्स में माइनस एम है वो क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सेवन आइडेंटिटीज या अपने पास कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ये सेवन, कि इसमें इंडाइसिस के अपने पास वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आपके पास बेस क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, ये यहाँ पर इसको ये वन से स्टार्ट कर लेंगे और ये स्टार्ट कर लेंगे अपन आई से। समझ में आ गया। तो ये सारे यूज कब होंगे, जब आपके पास बेस क्या हो, सेम, एंड पावर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, एम और एन। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ए की पावर एम, ए की पावर एन और ए की पावर पी, क्यू, आर, एस, टी, पावर कितनी भी हो सकती है, तो सारी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए और पावर डिफरेंट होना चाहिए। और अपने पास सेवन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं ये, या इनको बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे इंडाइसिस में। ठीक है, नोट डाउन करिए। अभी तक जो पढ़ा अपन ने सारे एप्लीकेशन पढ़ ली, उसके एप्लीकेशन करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। प्रॉपर्टीज में अपने पढ़ा बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे आपके पास। जैसे अब मैं ले सकता हूँ 25x² y की पावर -4। ठीक है, अगला ले सकता हूँ मैं 64x² y² z की पावर -4। ठीक है, और यहाँ ले सकता हूँ मैं 27xy और z। समझ में आ गया। डिवीजन में ले सकता हूँ मैं डिवीजन में लूंगा तो यहाँ लिख दो 125x² y² और z स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 8 एक्स की पावर -3, वाई की पावर -3 और जेड की पावर -3। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 9 लिख सकता हूँ मैं, 9 x² y² और जेड की पावर -4। ये तो हो गया है ऊपर। अपन यहाँ लिख सकते हैं 3 2 5। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारी चीजें अपनी कवर हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर बेस सेम है तो पावर हेड हो जाएगी, बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, और डिवीजन में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो जनरली ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ पर मैं कांस्टेंट को एक साथ लिखूंगा, जैसे यहाँ 25 कांस्टेंट है, 64 कांस्टेंट है और 27 कांस्टेंट है। लेकिन मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि इनको साथ में लिखने से पहले मैं इनको इंडाइसेस का मतलब होता है कि सिंप्लीफिकेशन करना। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन को क्या करते हैं अपन, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब अपन 25 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 कितनी बार जाएगा, मैं लिख देता हूँ जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा हो। तो 5 से जाएगा तो ये कितनी बार, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा तो कितना बनेगा, ये 1। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 25 कितना आएगा, 5 इंटू 5। और यहाँ पर कौन है, पहले कांस्टेंट को लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले 25 को लिया, फिर 64 को, 64 का भी कर सकते हैं अपन। तो ये 2 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 2 2 जा 32। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 से जाएगा तो 8, और 2 से जाएगा तो अपने पास जाएगा 4। 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा और ये 2 1। मतलब कितनी बार आया 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3 4 5 6। मतलब जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार हो गया, 5 बार, एक और बार बचेगा। ठीक है, 27 भी एक कांस्टेंट है तो 27 का भी लेंगे तो 27 का भी सेम बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से जाएगा ये, तो ये कितनी बार जाएगा, 9, और ये 3 से 3 बार जाएगा और उसके बाद ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 27 का भी 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ गया? तो ये अपन ने कांस्टेंट का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। लेकिन अभी किसका बचा है, ये इसका मीटरअप कर रहा हूं मैं। अब किसका बचा हुआ है, अब अपने पास बचे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में यहाँ कौन है, x², यहाँ पर कौन है x², यहाँ पर कौन है x। इसको मैंने एक साथ लिख लिया, समझ में आ रहा है? अपन ने उन सबको साथ में लिख लिया जो x की वैल्यू है। अब अगले बार कौन है अपने पास, y। यहाँ पर y की पावर कितनी है, -4। यहाँ पर है अपने पास y² और यहाँ पर है अपने पास y। ठीक है, अब अगला कौन सा वेरिएबल अपने पास, z। तो यहाँ तो z है ही नहीं, यहाँ पर z कितना है, -4। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ओनली एक ही z। समझ में आ गया? तो ये तो अपना हो गया न्यूमरेटर। अब अपन किसकी बात करेंगे, डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे तो 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, 8 का क्या करेंगे, 8 का भी करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार आएगा, 3 बार। और 9 का करेंगे तो कितनी बार आएगा, 3 इंटू 3, 2 टाइम्स। यहाँ पर 5 3 टाइम्स होगा, यहाँ पर 2 3 टाइम्स होगा, यहाँ पर 3 2 टाइम्स होगा। ठीक है, अब फिर किसको लेंगे अपन, x² को। वेरिएबल को एक साथ करेंगे और वेरिएबल में भी वो जो कि सेम हो। जैसे x² हो गया, यहाँ पर x की पावर -3 हो गया और यहाँ पर x³ हो गया। फिर y, यहाँ पर y कितना होगा, y² हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर -3 हो जाएगी और यहाँ पर y² बनेगा। ठीक है, अगला वेरिएबल कौन है, z² हो गया। अगला फिर z -3 और यहाँ पर हो जाएगा z की पावर 5। समझ में आ गया? तो अपने पास सारे वेरिएबल्स आ गए, x के, y के और z के। अब सबसे पहले किसका यूज करेंगे अपन, न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में जो पावर होगी उनके जो बेस होंगे वो क्या होंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5²। यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 6। यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 3³ बन गया। ठीक है, कांस्टेंट एक साथ हो गया। अपन वेरिएबल को देखते हैं कि जब बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा,
पावर एड हो जाएगी, लेकिन वो काय में होनी चाहिए, वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर एड हो जाएगी, तो पावर में क्या हो जाएगा m प्लस n। समझ में आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, यहाँ पर बेस सेम है तो x x x बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, 2 2 और यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर तीनों जगह बेस सेम है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो बेस सेम हो तो पावर एड हो जाएगी, तो पावर एड हो जाएगी तो ये बनेगी y की पावर -4, ये हो जाएगा +2 और ये +1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर क्या है 1, जैसे यहाँ x की पावर 1 थी। अगला यहाँ पर क्या हो गया, बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर एड हो जाएगी, और पावर एड हो जाएगी तो z की पावर -4 +1, क्योंकि यहाँ पर z की पावर क्या है 1 है। ठीक है, नीचे चलेंगे अपन डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में पहले कांस्टेंट को लेंगे, तो कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 5 5, तो 5 क्यूब। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 2 का क्यूब, और यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सबका बेस सेम और पावर एड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, बेस सेम है, तीनों के बेस सेम हो तो पावर एड हो जाएगी, पावर में हो जाएगा x, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर -3 है और +3 है। ठीक है, y में देखेंगे, y में बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती है, तो पावर एड होगी तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर +2 -3 और यहाँ पर +2। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है, बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा z की पावर +2 और -3 और +5। ये अपन ने सिस्टमेटिक लिख लिया, x को एक साथ लिख लिया, फिर y को, फिर z को और कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन में ये हो जाएगा कि यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सेकेंड वाला, जब a की पावर m हो और a की पावर n हो, जब बेस क्या हो दोनों के सेम और डिवीजन फॉर्म हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यही फॉर्म यहाँ लगेगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर है और यहाँ पर 5 क्यूब है, तो मैं एक साइड लिख लेंगे इसको, पहले इंडिविजुअल लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 6, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इंडिविजुअल लिख लिया, यहाँ पर कितना है 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये तो मैंने इन दोनों को लिख लिया, लेकिन अभी x वाले को सोल्व करना है। यहाँ पर x कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अपने पास 2 है और 2 + 3 प्लस प्लस कितना 5, और 5 में से 3 गया तो 2, तो ये हो जाएगा x²। यहाँ पर ऊपर देखेंगे अपन y में, तो y में कितना बनेगा, y में यहाँ पर हो गया 2 + 1 3 और 3 और -4 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, नीचे देखेंगे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो y की पावर क्या बनेगी, 1 बनेगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर -4 + 1 हो जाएगा, तो z की पावर कितनी बनेगी, -3, और नीचे बनेगा 5 प्लस और +3 +2 कितना हो गया 7, 7 में से आपके पास कितना जाएगा 3, तो ये हो जाएगा z की पावर 4। ठीक है, तो 7 में से आपके पास यहाँ पर 3 जाएगा, 7 में से जब 3 चला जाए 4 बनेगा। ठीक है, ये तो अपने पास कौन सा हो गया, इंडिविजुअल फॉर्म हो गए। अब अपने पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लग रही है कि अपन इनको कौन सा फॉर्म लगेगा, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो डिवीजन फॉर्म में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितनी ऊपर 2, लेकिन नीचे जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव लगता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको बताया था कि जब a की पावर m हो डिनोमिनेटर में, लेकिन जब इसका इन्वर्स करेंगे और ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/a की पावर m ऊपर जाएगा तो a की पावर -m बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5² है, जब पावर आपके पास यहाँ पर है नीचे 5 की पावर 3, तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगला यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 6, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी डिवीजन फॉर्म में तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगला 3 में क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पर 3 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या, x की पावर 5 डिवीजन फॉर्म में, पावर नीचे क्या है 2, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, y की पावर -1, लेकिन ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस आ जाएगा -1, और इधर z की पावर कितनी है -3, और जब पावर आपकी क्या है +4 है, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंडीशन है क्या, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको।
अब अगला ये हो जाएगा 2 में से -3 तो -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 2 1, कांस्टेंट हो गया। अब x की बारी है, 5 माइनस 2 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा y की पावर -1 -2, और ये हो जाएगा z की पावर -7। आ गया समझ में? इसको सिस्टमेटिक लिख देंगे अपन, तो 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1, लेकिन ये 5 काहे में है, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि जब पावर क्या हो इनवर्स में तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो पावर जो आपकी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 इनवर्स 1 है, तो नीचे आ जाएगा तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब है, यहाँ पर आपके पास कितना है y की पावर -2, y की पावर -2 जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये z की पावर -7 है, जब नीचे आएगा तो z की पावर +7 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सारे ही चीजें एक ही क्वेश्चन में समझा दी मैंने, कि जब डिवीजन फॉर्म हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो, या फिर इन्वर्स होना चाहिए किसका, पावर का, और कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब अपन प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन अब प्रॉपर्टीज अगली जो इंडाइसिस की है, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस में क्या हो जाएगा, इसमें इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास फर्स्ट आएगा, क्या जाएगा आपके पास, जो बेस है आपका वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ए ले सकता हूँ या फिर बी ले सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बेस आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है बेस। ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाएगा, आपके पास जो पावर है, पावर क्या होगी, पावर यहाँ पर आपकी सेम होगी। ठीक है, पावर आपकी यहाँ पर सेम होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना आपको, यहाँ पर बेस आपका डिफरेंट हो रहा है और यहाँ पर पावर आपकी सेम हो रही है। तो जब बेस डिफरेंट होगा, इसका मतलब उसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी कि ए की पावर क्या हो जाएगा, एम, ए की पावर एम हो गया, और यहाँ पर बी की पावर भी एम हो गया। तो यहाँ पर क्या, बेस दोनों डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो क्या हो सकता है कि दोनों बेस को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और जो दोनों की पावर सेम है वो होल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी, और होल पावर क्या बन जाएगी, एम। आ गया समझ में? सेकेंड, कि जब आपके पास डिवीजन फॉर्म हो, ए की पावर एम और बी की पावर एम, यहाँ पर सेम होगा कि यहाँ पर दोनों की पावर क्या है, सेम है, लेकिन डिवीजन फॉर्म में तो दोनों की पावर सेम, और डिवीजन है तो डिवीजन में रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल पावर क्या कर दो उसकी, एम कर दो। ठीक है, वही पुरानी चीजें वापस हो जाएगी कि अगर जो आपके पास ए है, ए की पावर एम हो और होल पावर एम हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होके एम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन फोर्थ नंबर की, कि अगर जो आपके पास एक रूट है और रूट के ऊपर हो सकता है क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, तो यहाँ पर आपके पास एम हो, और जो पावर है ए की, बेस की पावर क्या हो, एन, तो इसके लिखने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले अपन बेस लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस लिखेंगे, और बेस में पावर क्या, एन, तो एन हमेशा ऊपर आएगी न्यूमिनेटर में। और याद रखना कि जो रूट है, रूट फॉर्म में कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, जो भी सिक्स रूट है, जो भी रूट है वो आ जाएगा आपका एम हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि जब आपके पास ए स्क्वायर एन रूट ऑफ एम हो, तो इसके ए की पावर एन बाई एम फॉर्म बनेगा। तो ये अपने पास इसमें फोर्थ ही है, इससे सारी चीजें हो जाएगी कंप्लीट अपनी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और समझ लो कि अगर जो आपके पास बेस ए की पावर एक्स हो और बेस ए की पावर वाई हो, बेस सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन बेस सेम है, पावर बेस सेम और पावर डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके जो पावर है वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। क्यों? क्योंकि आपका बेस क्या है, यहाँ पर बेस आपका क्या है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, इसी में अगर जो आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सिक्स्थ नंबर में भी लिख सकते हो। सिक्स्थ नंबर में आपके पास यहाँ पर ए की पावर एक्स हो गया और बी की पावर एक्स हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या हो रहा है,
पावर सेम हो रही है लेकिन बेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में अगर जो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और बेस डिफरेंट डिफरेंट हो तो यहाँ पर ए और बी में भी अपन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो इस कंडीशन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने